सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह पाठ तत्सम तद्भव शब्द कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक आमोद भाग 6 की पृष्ठ संख्या 17 में दिया गया है। यह पाठ आपको 26 अप्रैल 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के दौरान कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में समझाने जा रही हूँ। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, हिंदी भाषा विशाल सागर के समान है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द रूपी नदियां आकर मिलती रहती हैं तथा इसे और भी समृद्ध बनाती हैं। भाषा के शब्द भंडार में निरंतर वृद्धि होती है। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। शब्द भेद 4 आधारों पर होता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर। बच्चों, अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द एवं विदेशी शब्द। बच्चों, आज हम इस पाठ में तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तत्सम शब्द, तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के अर्थात अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, सूर्य, पत्र, अग्नि आदि। तद्भव शब्द, तत् का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है पैदा हुआ, अर्थात
संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ। जो शब्द संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घट का तद्भव रूप घड़ा होता है, पीत का तद्भव रूप पीला होता है। बच्चों, मैंने आपको तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में समझा दिया है। अब मैं आपको इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रश्न 2, तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रश्न 3, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। उत्तर 2, तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान। उत्तर 3, जो शब्द संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। बच्चों, अब मैं आपको कुछ तत्सम एवं तद्भव शब्द कराऊंगी जिन्हें आप अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तत्सम तद्भव शब्द। अक्षी, अक्षी का तद्भव रूप है आंख। अंधकार, अंधकार का तद्भव रूप है अंधेर। अणज, अणज का तद्भव रूप है आंच। अलवण, अलवण का तद्भव रूप है अलोना। आखेट, आखेट का तद्भव रूप है अहेर। उद्धर्तन, उद्धर्तन का तद्भव रूप है उपटन। उच्च, उच्च का तद्भव रूप है ऊंचा। किरण, किरण का तद्भव रूप है किरण। कर्म, कर्म का तद्भव रूप है काम। कदली, कदली का तद्भव रूप है केला। किंचित, किंचित का तद्भव रूप है कुछ। गर्जर, गर्जर का तद्भव रूप है गाजर। गोस्वामी, गोस्वामी का तद्भव रूप है गुसाई। गोत्र, गोत्र का तद्भव रूप है गोत। गणन, गणन का तद्भव रूप है गिनना। घोटक, घोटक का तद्भव रूप है घोड़ा। घृत, घृत का तद्भव रूप है घी। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का तद्भव रूप है अंगूठा। अज्ञानी,
अज्ञानी का तद्भव रूप है अनजान। अध अध का तद्भव रूप है आज। बच्चों, मैंने आपको तत्सम और तद्भव शब्द करवा दिए हैं। आशा है आप सभी को यह अच्छे से समझ आ गए होंगे। सभी बच्चे इस कार्य को अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।